हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड के जितने भी कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एडिशनल रीअपेयर के एग्जाम्स होते हैं, इनकी डीएमसी कब तक आती है, कैसे आती है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहे जिनके पीछे की कोई डीएमसी नहीं आई है वो भी इस वीडियो को देखिए, उनके लिए भी कुछ सरप्राइज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी जो एक एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में, जिसका अभी रिजल्ट आया है 25 नवंबर को, इनकी डीएमसी कब तक आएगी, कैसे आएगी। तो देखिए आपकी जो डीएमसी होती है वो कैसे आती है, सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपकी डीएमसी आती है बाई पोस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है डाक के माध्यम से आपकी डीएमसी आ जाती है। इसके अलावा बात करें कितने दिन में आती है, तो देखिए डीएमसी आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर आ जाए, कभी ये होता है कि 1 महीने से पहले ही आ जाती है। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे बोर्ड में जो है चेयरमैन अभी नहीं है, चेयरमैन का पद खाली पड़ा हुआ है, तो थोड़े सारे काम लेट हो रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वरना जो है कई बार जो है 25 दिन के अंदर भी आ जाती है, 20 दिन के अंदर भी आ जाती है, और कई बार जो है 2-2 महीने का टाइम भी लग जाता है। तो आपकी डीएमसी आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है, शायद जनवरी तक आ जाए। इसके अलावा हम बात करें कि और जिनकी पहले की कोई डीएमसी बची हुई है, तो भाई देखो डीएमसी जो है वो आपकी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने जो है पहले यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करवाया है, एक डीएमसी पहले हो सकती है आपके पास, तो वो आपकी जमा हो जाती है और नई आ जाती है। इसके अलावा जिन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम दिए हैं कोई कंपार्टमेंट रीअपेयर वगैरह का, तो उनकी तो आनी आनी होती है। तो आपकी डीएमसी जो है बोर्ड से आती है। अब बोर्ड में यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके सारे के सारे रिजल्ट की जो यहाँ पर डेटा वगैरह है उनको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, उनके बाद आपकी डीएमसी को बनाया जाता है। तो इन सब सारे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिनकी भी पहले की भी डीएमसीज हैं, हो सकता है वो बन के वहाँ पर रखी हुई हों, तो आपको एक बार अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो बोर्ड में भी विजिट कर लेना चाहिए। यानी कि भिवानी ज़्यादा दूर नहीं है, सब हरियाणा से ही होगे, तो आप लोग जो है एक बार हरियाणा बोर्ड जा सकते हो, भिवानी जा सकते हो, और वहाँ पर जाकर भी पता कर सकते हो। क्या पता करोगे, वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जो है विंडोज़ होती हैं कि भाई ये हेल्प डेस्क है, ये हेल्प विंडो है, तो वहाँ पर जाना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। वहाँ पर जाकर आपको बताना है कि सर ऐसे ऐसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने जो है इस सेशन में, इस ईयर में, इस मंथ में ये एग्ज़ाम दिया था और मेरी डीएमसी अभी तक नहीं आई है। आपके पास कुछ आपका जो है फॉर्म वगैरह तो होगा, वो आपको लेके जाना है। तो वहाँ पर वो आपको बता देते हैं कि भाई आपकी डीएमसी सॉरी यहाँ पर ही रखी है, या फिर भेजने में गलती हो गई, वो तो हमने भेज दी। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें बता दी जाती है। यानी कि मैं सिंपल क्या कहना चाहता हूँ कि भाई 1-2 महीने तो आप लोग वेट करो कि यार आनी चाहिए, आएगी। और फिर भी अगर नहीं आती, अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 5 महीने हो गए अभी तक नहीं आई है, तो या तो वो कहीं जो है जो भेजी थी उसमें गड़बड़ हो गई, किसी और के पास चली गई, या फिर वहाँ से भेजी नहीं गई। तो ऐसी कोई भी बात होगी वो आपको पता चल जाएगी, और कम से कम जो है आप उस रीजन तक पहुँच जाओगे कि भाई मेरी डीएमसी कहाँ अटकी हुई है। देखो इंसान से ही गलती होती है, किसी भी इंसान से हो सकती है, हो सकता है बोर्ड से कई बार हो जाए, या फिर डाक वाला जो भैया है उससे गलती हो जाए। जैसे कि घटना मुझे याद आती है ऐसी डाक से जुड़ी हुई, हमारे यहाँ पर शादी थी, हमारे मामा के यहाँ पर किसी की शादी थी, 2018-19 की बात होगी शायद, ये मैं 12th क्लास में था शायद। तभी यहाँ पर उन्होंने क्या है कि शादी का कार्ड भेजा। अब वो बहुत दूर है तो आने के बजाय उन्होंने डाक से भेज दिया। आजकल तो व्हाट्सएप पे आ जाता है, इतना पहले नहीं था व्हाट्सएप का, लेकिन उन्होंने डाक से भेज दिया। अब यहाँ पर शादी हो गई, उसके 3 महीने बाद वो कार्ड हमारे घर पहुँचा। अब बताओ क्या करें। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा ही है भाई, कई बार जो है जो डाकिए होते हैं उनसे भी गलती हो जाती है, समझ गए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है एक बार यहाँ पर अपना टैली कर ले बोर्ड में जाकर कि सर हमारे ऐसे बहुत दिन हो गए एग्ज़ाम दिए हुए, रिजल्ट आए हुए, डीएमसी नहीं आई है, तो वो आपको बता देंगे। यानी कि ओवरऑल आप लोग जो है एक फ़िक्स टाइम होता है, तब तक तो वेट करो जिसकी भी डीएमसी नहीं आती है, जैसे कि 1.5-2 महीने, उसके बाद भी नहीं आती है तो फिर आप बोर्ड जाकर एक बार जो है कन्फर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कर रहे थे हम कि भाई जिनकी भी डीएमसी नहीं आई है वो आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका अभी रिजल्ट आया था ये अक्टूबर वाला, नवंबर में 25 को आया है, 10th और 12th का, जिनका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उनकी डीएमसी भी जो है जनवरी तक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। और किसी की पीछे की भी बची हुई है तो वो लोग बोर्ड में एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आपकी डाक से आए या फिर आप खुद बोर्ड से लेके आओ, डीएमसी को जब भी आपके हाथ में आए, कहने का मतलब एक बार चेक ज़रूर करना है कि उसकी सारी डिटेल सही है या नहीं है। कई बार जो है डिटेल्स में गलतियाँ होती हैं, बाद में हम लोगों को पता चलती है, फिर से बोर्ड जाके चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि तभी की तभी जो फ्रेश आती है उसमें ही हम गलती सही करवा लें, क्योंकि फ्रेश रिकॉर्ड रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाद में तुम गए 2 साल बाद, फिर वो तुम्हारा रिकॉर्ड उठाएंगे,
पीछे का, फिर उसको ढूंढेंगे। इससे अच्छा फ्रेश काम में ही कोई गलती है तो तब की तब ठीक हो जाएगी। तो आप लोग अपने डीएमसी को चेक भी ज़रूर कर लें। तो ये थी डीएमसी की बात। अब भी डीएमसी को लेकर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जिनकी भी डीएमसी नहीं है ये आ जाएगी भाई, डीएमसी तुम्हारी है, बोर्ड उसको खाएगा तो नहीं, तो आ जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।